नमस्कार। क्या आपको पेट में मरोड़ें उठती हैं, दर्द सा उठता है और क्रैम्प भी आते हैं और असहनीय दर्द होता है और जब आपको लगता है कि मुझे टॉयलेट आ रही है, फिर आप टॉयलेट जाते हैं तो फिर देखते हैं कि आपको टॉयलेट ही नहीं हो रही है, बहुत कम हो रही है, ना के बराबर। केवल आपको एक अंदर से ऐसा लग रहा है कि मुझे टॉयलेट आ रही है और जा के परेशान हो गए हैं और दिन में 4 से 5 बार जाते हैं या उससे ज़्यादा भी जाते हैं, कम से कम 3 बार तो जाते ही हैं। और मोशन बिखरा हुआ आता है, बत के नहीं आता, अपच की समस्या रहती है, कुछ भी खाते हैं तो ऊपर की तरफ आता है। अगर आपको ये सारे लक्षण आपको दिखाई देते हैं अपनी बॉडी में, तो इसका मतलब ये है कि आपको आईबीएस की समस्या हो सकती है। क्योंकि जब आईबीएस की समस्या होती है तो व्यक्ति पेट का रोगी हो जाता है। पेट के साथ साथ डिप्रेशन और एंग्जाइटी का भी शिकार हो जाता है। और जब डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार होता है तो उसे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। फिर वो क्या करता है कि डॉक्टर्स को दिखाता है और डॉक्टर्स उससे विभिन्न प्रकार की रिपोर्टें करवाते हैं। लेकिन रिपोर्ट जब कराते हैं तो उनमें कुछ भी ऐसा नहीं मिलता, चाहे वो आपका ब्लड रिपोर्ट हो, चाहे आपकी एंडोस्कोपी हो, चाहे आपकी कोलोनोस्कोपी हो या कुछ और हो, कुछ भी उसमें नहीं मिलता। और वो आपको एक तरीके से कहते हैं कि शायद इसको मेंटल प्रॉब्लम है, तो वो आपको साइको के पास भेज देते हैं। और कुछ समय बाद क्या होता है, फिर वो आपको नींद की गोली देते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि शायद आपको कोई अंदरूनी दिमागी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप ज़्यादा सोचते हैं, और जब आप ज़्यादा सोचते हैं तो आपको प्रॉब्लम बन जाती है और आप परेशान रहते हैं, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में तो कुछ आता नहीं है। तो ये सारे जो लक्षण हैं ये सिर्फ आईबीएस के पेशेंटों के आते हैं। इनको अनपचा सा खाना आता है, खाना पचता भी नहीं है, पेट में एचसीएल सही से नहीं बनता, दर्द होता है, ऐंठन रहती है पेट में, एक मरोड़ सी बनी रहती है, बार बार जाते हैं टॉयलेट। तो जो ये भी लक्षण मैं बता रहा हूँ ये आईबीएस के ही होते हैं। और व्यक्ति परेशान हो जाता है और धीरे धीरे करके जब ये रोग कई सालों तक बनता है, तो कई सालों से रोग ये बनता है, धीरे धीरे करके एकदम से नहीं बनता कभी भी, क्योंकि ये सालों की प्रॉब्लम बनती है धीरे धीरे करके। कम से कम मेरे पास जो अभी तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल तक का रोगी मेरे पास आया है। तो सबका अपना अलग अलग एक्सपीरियंस है और सबके ठीक होने के अलग अलग टाइमिंग भी है। कोई ज़रूरी नहीं कि कोई बहुत जल्दी ठीक हो जाए, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। कई दफ़ा समय बहुत कम भी लगता है और कई दफ़ा समय बहुत ज़्यादा भी लगता है। तो ये अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं कि आपको प्रॉब्लम आईबीएस में कितनी बड़ी या भयंकर हो चुकी है। और उसके लिए कुछ एक्सरसाइज तो मैंने आपको यूट्यूब के इस चैनल के माध्यम से मैंने सिखा रखी हैं, और विभिन्न प्रकार की एक्सरसाइज सिखा रखी हैं। जो लोग पहले एक्सरसाइज करके आते हैं वो लोग फ़ायदे में रहते हैं और उनका समय थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि वो पहले से कुछ करके आ रहे हैं। फिर कुछ एक्सरसाइज जब हमारे सेंटर पे आते हैं, जो कि हल्द्वानी गुरुपड़ाव क्षेत्र में स्थित है, तो फिर हम उनको यहाँ पे भी करवाते हैं। फिर उसके साथ में कुछ हम ट्रीटमेंट देते हैं। धीरे 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 करके कुछ समय बाद वो नॉर्मल लगभग लाइफ जीने लग जाते हैं। लेकिन हर एक का समय और स्थिति थोड़ी सी अलग होती है। कई दफ़ा पेशेंट्स के पास में इतना समय ही नहीं हो पाता है कि वो कुछ करा पाएँ। कुछ नौकरी में होते हैं, कुछ कहीं काम कर रहे होते हैं, कुछ बिजनेस में होते हैं। तो ये सबकी अपनी अपनी परिस्थितियाँ होती हैं कि वो कौन किस समय क्या करा पा रहा है और क्या करा नहीं पा रहा है। लेकिन हमारे पास जितने पेशेंट आए हैं अभी तक सब ठीक हुए हैं। हाँ, जिनके पास थोड़ा समय कम है, थोड़ा सा वो कम ठीक हुए होंगे, क्योंकि उनके पास समय लिमिटेड था। कोई 10 दिन का समय लेके आ रहा है, कोई 15 दिन का समय लेके आ रहा है, कोई 1 महीने का समय लेके आ रहा है। सबकी अलग अलग कंडीशंस होती हैं, तो सब उसी कंडीशन के हिसाब से लोग धीरे धीरे करके ठीक होते हैं। अगर आप भी आईबीएस की समस्या से जूझ रहे हैं और आपकी रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है और आप परेशान हो गए हैं, रिपोर्ट करा करा के, तब विभिन्न प्रकार के तरीके आजमा के, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक सारी चीज़ें करा चुके हैं, कहीं पे भी समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें, तो आप न्यूरोथेरेपी को अपना सकते हैं। और आप हमारे सेंटर हल्द्वानी में, जो हमारा सेंटर है, उस पर भी आकर के स्वास्थ्य लाभ पा सकते हैं। और बाकी यहाँ का डिटेल और डिस्क्रिप्शन मैं नीचे लिंक में दे दूँगा, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं, या आप गूगल सर्च कर सकते हैं हरि कृपा आरोग्य केंद्र करके, और आप यहाँ का एड्रेस पा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।